अच्छा, सो यहाँ से कुछ मैंने कहा था कि स्पेशल पॉइंट है स्केलेटल मसल के हवाले से। स्केलेटल मसल के हवाले से, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि ये फाइसोस्टिग्माइन जो है, ये निकोटिनिक रिसेप्टर पर भी एंजाइम के साथ मुकाबला कर रहा होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये मसल ये मसल है। मसल के ऊपर जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, वहां पर ये एसिटाइल कोलिन को ज्यादा कर रहा है। तो अगर आपके एसिटाइल कोलिन बार 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 मसल के को स्टिमुलेट कर रहा है, मसल के रिसेप्टर पर जाके एक्ट कर रहा है, तो मसल क्या करेगा? मसल कंट्रैक्ट रहेगा। कंट्रैक्ट रहेगा। कंट्रैक्ट हालत में रिलैक्स नहीं होगा, और कंट्रैक्ट हालत में रहेगा। इसको क्या कहते हैं? मसल ट्विचेस। दैट इज कॉल्ड एज मसल ट्विच। मसल ट्विच। और अगर बहुत ज्यादा देर तक रहा, तो आपकी मसल इससे बिल्कुल पैरालाइज भी हो सकते हैं। पैरालाइज। मसल आपके पैरालाइज हो जाएंगे। पैरालाइसिस। पैरालाइसिस आफ्टर मसल विकास कर सकते हैं। तो ये स्पेशल पॉइंट था। बिकॉज ऑफ द निकोटिनिक रिसेप्टर पे जाकर उधर भी एसिटाइलकोलिन को बढ़ा देता है, यानी इस एंजाइम को। सो दिस इज समथिंग वेरी स्पेशल इफेक्ट। अब ये जो स्केलेटल मसल ट्विच है, स्केलेटल मसल ट्विच, ये साइड इफेक्ट, बाकी साइड इफेक्ट आप तो देखते थे बहुत ज्यादा, लेकिन ये देख अब ये नया। तो अब अपने माइंड को थोड़ा सा रिफ्रेश करेंगे, अच्छा ये नया चीज आ गया। तो कल को जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे, ये पॉइंट भी आपके जहन में होंगे कि हाँ, कोई है, ऐसा भी है जो मसल ट्विच भी काज करता है स्केलेटल मसल पे। ये आपको बताया गया था कि ये इंटर कर सकता है, ठीक है, ब्रेन में। सो इतना सारा फाइसोस्टिग्माइन के हवाले से। उसके बाद है नियोस्टिग्माइन। 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 ये क्या क्या कह रहे हैं? ये क्वाटरनरी है। एक तो ये पॉइंट आपके पास आ गया, क्वाटरनरी। वो जो था, वो क्रॉस कर सकता था, ये क्रॉस नहीं कर सकता, क्वाटरनरी है। स्केलेटल मसल, इसका भी काम आपको ज्यादातर कहां पर मिलेगा? स्केलेटल मसल पर नजर आएगा। स्केलेटल मसल पे जो निकोटिनिक रिसेप्टर है, वहां पर एसिटाइलकोलिन के अमाउंट को ज्यादा कर देते हैं। तो जो हो सकता है वो आपको बता दिया गया। नहीं, बस ये है कि ये 30 मिनट से लेकर 30 मिनट से लेकर 2 घंटे तक है। वो जो था प्यारी दोस्ती माइंड, वो था 30 मिनट से 2 घंटे, 30 मिनट्स टू 2 हॉर्स। ये भी है 30 मिनट्स टू 2 हॉर। 30 मिनट्स से लेकर 2 घंटे इसका भी, और इसका भी 30 मिनट से लेकर 2 घंटे, ये इसका एक्शन है। थेरापेटिक यूजेस का क्या है? थेराप्यूटिक यूजेस, कहाँ कहाँ पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? ब्लैडर को स्टिमुलेट करने के लिए, स्टिमुलेट ब्लैडर। बाकी आपको पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, स्टिमुलेट ब्लैडर का मतलब है। इसके अलावा आप जीआई, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को भी स्टिमुलेट कर सकते हैं। और बतौर एंटीडोट फॉर न्यूरो मस्कुलर ब्लॉकर्स, अगर कोई ऐसे ड्रग्स है जो आपकी न्यूरो मस्कुलर जंक्शन को ब्लॉक करते हैं, तो उसके लिए बतौर एंटीडोट आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा माइस्थीनिया ग्रेविस, इसका एक और भी है, माइस्थीनिया ग्रेविस। माइस्थीनिया ग्रेविस में भी, इसको भी आप यूज कर सकते हैं।
अच्छा, इसके एडवर्स इफेक्ट्स में, इसकी जो एडवर्स इफेक्ट है एडीआरस, उसमें क्या क्या शामिल है? मतलब जो आम आपने कोनर्जिक पढ़ा था उसकी एडीआरस में शामिल है, जैसे स्लाइवेशन, फ्लशिंग, बीपी का कम हो जाना, नाजिया, और एब्डोमिनल पेन, डायरिया। मतलब ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, एब्डोमिनल पेन, डायरिया। कोई नया चीज अगर हमें मिल जाए, ब्रोंकोस्पाज्म, ठीक है, ये कोई सारे पुराने चीजें हैं, ये सब के सब पुराने हैं। डज नॉट कॉज सीएनएस साइड इफेक्ट्स। ये चूंकि ब्रेन को एंटर नहीं कर सकता, तो ब्रेन के अंदर जो साइड इफेक्ट्स मिलते हैं ड्रग से, वो आपको ये से नहीं मिलेगा। अच्छा, एक और बात, ये आपकी मसल को ट्विच तो कर सकता है, लेकिन पैरालाइज नहीं कर सकता। ठीक है, पैरालाइज नहीं करता, ये मैंने बुक में देखा, पैरालाइज नहीं करता, वो दूसरा जाता, वो मसल ट्विच भी करता है, अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो पैरालाइज भी कर सकता है, लेकिन ये मसल ट्विच इसके साथ भी, यानी ये भी कोलिन को बढ़ा के मसल ट्विच कॉज कर सकता है। ना, नेक्स्ट कौन सा है? पायरी दोस्तिग्माइन, प्यारी दोस्तिग्माइन, पायरी दोस्तिग्माइन। इसका मेनली जो काम है वो है माइस्थीनिया, माइस्थीनिया ग्रेविस। इधर हम इसको इस्तेमाल करते हैं, 3 से 6 घंटे, थोड़ा ज्यादा है। इसके एडवर्ट इफेक्ट सिमिलर है किसकी तरह? नियोस्टिग्माइन, जो आपने नियोस्टिग्माइन उसकी तरह इसका भी एडीआरस है। तो इसमें ज्यादा टाइम जाया नहीं किया गया किसके एडीआरस क्या क्या है, कहते हैं वो उसी तरह से, तो हम लोग भी आगे जाते हैं। अब देखो, कुछ ड्रग्स एक साथ लिखे हुए, टकरी है, धोनी है, धोनी पिजिल, रिवर, रिवर है, रिवा, रिवा स्टिग्माइन, और गेलन है। इनको एक साथ है, गेलेंटामाइन। सोटकरी, धोनी, रिवर और गेलन, इनको सब एक साथ लिखा गया है, कि बाकी अपने बहुत कुछ पढ़ा, बस इनको एक साथ ही बताते हैं। इनका जो मेन काम है इन इन ड्रग्स का, अब थोड़ा सा बिल्कुल कुछ नया आपके सामने अभी आ जाएगा। ये अल्जाइमर डिजीज में हम इसको यूज करते हैं। अल्जाइमर डिजीज में आमतौर पर एसिटाइल कोलिन की कमी हो जाती है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए हम लोग ये ड्रग्स देते हैं, क्योंकि जो एंजाइम है वो तो जैसे कोलिन बनेगा तो उसको तो खत्म करेगा, तो ये वाली ड्रग जाकर उस एंजाइम को ब्लॉक करके एसिटाइल कोलिन को बढ़ा देगा। सो अल्जाइमर डिजीज का ताल्लुक एसिटाइल कोलिन के साथ भी है। इसमें ये जो टेक्रीन है ना, इसके साथ एक लफ्ज है हेपेटोटॉक्सिक। ये बात, हेपाटोटॉक्सिक आपको बाकी किसी ड्रग में तो नहीं मिला था ना, लेकिन यहाँ पर आ गया, तो आप अपने दिमाग के अंदर इसको भी फीड कर दे के चलो, एक और नया लफ्ज भी आ गया हेपाटोटॉक्सिक, और ये इसके साथ है। और ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बोला जाता है? ये टकरीन के लिए बोला जाता है, बाकी के साथ ये हेपाटोटॉक्सिटी नहीं है। और इनका ओवरऑल जो इफेक्ट है, साइड इफेक्ट्स, वो है जीआई डिस्ट्रेस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस, यानी पेट के अंदर आपको बेचैनी सी होगी, पेन सा महसूस होगा। इन ड्रग्स का जो मेन एक किस्म का कॉमन साइड इफेक्ट है वो ये होगा, ठीक है। खत्म कर दिया, और कुछ है नहीं। अब हम लोग आखिरी कैटेगरी पर आते हैं। ये क्या है? ये भी इनडायरेक्ट तो है,
इनडायरेक्ट कोलिनर्जिक एगोनिस्ट तो है, लेकिन ये इरिवर्सिबल है। इसके अंदर हम लोग शुरू करते हैं, कौन कौन से हैं। एक ड्रग है, एक ड्रग है इकोथायोफेट। इसका उन्होंने कुछ मैकेनिज्म भी बताया हुआ है कि ये आपका एंजाइम है, ये आपका एंजाइम है एसिटाइलकोलिनेस्टरेज। इस एंजाइम में यहाँ पर एक OH मौजूद है। ये कुछ कंपाउंड ऐसे हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट के नाम से, ऑर्गेनोफॉस्फेट के नाम से भी मशहूर है। इसके साथ इसके अंदर PO4 है, फॉस्फेट ग्रुप है इसके अंदर। तो जब ये कंपाउंड आ जाते हैं इनके साथ, एक तो फॉस्फेट है, मैं इधर P लिख रहा हूँ डबल बॉन्ड, बाकी चीजों को लिखने की जरूरत नहीं है फिलहाल। इसके साथ S ग्रुप है और R ग्रुप भी इसके साथ अटैच है। तो ये जो ड्रग है ये इस OH के साथ एक कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। कोवेलेंट बॉन्ड बना के मुकम्मल तौर पर ये एंजाइम ब्लॉक हो जाता है। और एक बात और भी याद रखिएगा कि इसको थोड़ा टाइम भी लगता है। ये शुरू में अगर आ गया, शुरू शुरू में, तो इसको कुछ टाइम चाहिए, 20 मिनट आधा घंटा चाहिए, फिर जाकर ये पक्का हो जाएगा। इसको बोलते हैं एजिंग, इसको बोलते हैं एजिंग। एजिंग के बाद तो ये बिल्कुल भी रिमूव होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अगर आप एजिंग से पहले पहले कोई ऐसा ड्रग दोगे जैसे कि प्रालिडोक्साइम, प्रालिडोक्साइम इससे बचत कर सकते हैं, इस ड्रग से आपके एंजाइम को बचा सकते हैं। प्रालिडोक्साइम अगर आपने उसको एजिंग से पहले दे दिया, प्रालिडोक्साइम वो आकर आपके एंजाइम को बचा सकता है। ये आपका एंजाइम है और उसका अपना OH है। तो यहां पर अगर आपने प्रालिडोक्साइम आपने रख दिया है, दे दिया है, तो फिर उससे ये एंजाइम मुकम्मल तौर पर ब्लॉक नहीं होगा। हाँ, अगर टाइम गुजर गया तो फिर इसका मैकेनिज्म आपको मैंने बता दिया, ठीक है। मैकेनिज्म लिखा हुआ है, MECHANI मैकेनिज्म मैं बता चुका हूँ कि किस तरह से कोलिन बॉन्ड बनाना, ठीक है। एजिंग में आता है द लॉस ऑफ एन अल्काइल ग्रुप इज कॉल्ड एजिंग। इधर अगर आप एजिंग आता है तो इसे लिखते हैं जब ये अल्काइल ग्रुप लॉस करेगा, अल्काइल ग्रुप का लॉस होना, यानी वो कंपाउंड जब यहाँ पर अटैच करेगा तो ये अपने अल्काइल ग्रुप को लॉस कर देगा। ये पॉइंट भी इसके अंदर मौजूद है। यानी अगर एक बार इसने अपना अल्काइल ग्रुप लॉस कर दिया तो इसको बताइए एज्ड हो गया, एजिंग हो गई। अब आप कोई भी कंपाउंड लॉ उसे आप रिवर्स नहीं कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि अभी अभी आपने ऑर्गेनोफॉस्फेट दे दिया है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, एज नहीं हुआ है, अल्काइल ग्रुप अभी तक रिमूव नहीं हुआ है, तो जल्दी से प्रालिडोक्साइम दे दो। प्रालिडोक्साइम देने से यह असर खत्म हो सकता है, एंजाइम रिलीज हो जाएगा। अच्छा, इसका एक्शन में क्या क्या शामिल है, इसके एक्शन में क्या क्या शामिल है, क्या कर सकता है ये। मतलब इसका एक्शन में देखें तो क्या होगा, मोस्टली एसिटाइल कोलिन बढ़ जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। एंजाइम इरिवर्सिबल है। जनरलाइज कोलिन पैरालिसिस ऑफ द मोटर फंक्शन, ये बहुत वो खतरनाक है। पैरालिसिस, पैरालिसिस ऑफ द मोटर फंक्शन, यानी ब्रेन में अगर आप देखो तो मोटर फंक्शन पैरालाइज हो जाएगा। तो अगर वो पैरालाइज हो गया, मोस्टली जो आपके स्केलेटल मसल है, जो आप सांस लेते हैं, सांस लेने में आपके स्केलेटल मसल भी यूज होते हैं, वो क्या हो जाएंगे, यानी ब्रीथिंग डिफिकल्टीज आपको मिल जाएंगी। ब्रीथिंग डिफिकल्टीज ये हो जाएगा। कन्वुल्जन भी हो सकता है, कॉन्वुल्जन। और ये भी आपको बता चुके हैं कि मसल बार बार ट्विच करेंगे, कंट्रैक्ट रिलैक्स करेंगे तो उसका कन्वुल्जन, एक जैसे एपिलेप्सी के दौरे आते हैं उस तरह से कन्वर्जन हो जाएगा।
शदीद किस्म की मायोसिस ये पैदा कर लेता है, शदीद किस्म का मायोसिस। इसका एंटीडोट भी ये है कि अगर आप एट्रोपिन दोगे तो एट्रोपिन इसके सीएनएस में भी इसका वो काम कर सकता है। एट्रोपिन मतलब जाकर उस रिसेप्टर पर अटैच होकर के उसको मौका ही नहीं देगा। Can reverse many of the peripheral and some of the central muscarinic effects of the ecothyroid। मतलब कुछ कर सकते हैं ये जो एट्रोपिन है। थेराप्यूटिक यूजेस इसका क्या है, कहाँ कहाँ पर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ पर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। थेराप्यूटिक यूजेस, ऑप्थाल्मिक सॉल्यूशन फॉर ग्लोकोमा। ग्लाउकोमा में आप उसको यूज कर सकते हो। कौन सा ग्लाउकोमा? ओपन एंगल। आपको पता है ओपन एंगल बहुत टाइम से आस्ता आस्ता जो है डेवलप होता है, तो उसके लिए आप ये ड्रग दे सकते हैं। लेकिन अब ये भी कहा कि लेकिन इसको हम लोग बहुत रेयरली इस्तेमाल करते हैं, और भी अच्छे अच्छे ड्रग्स आ गए तो इसकी भी जरूरत ही नहीं पड़ती। बाकी एक बात और भी आप याद रखिएगा, एंटीकोलिनेस्टेज एजेंट्स के जो ड्रग है इसमें से कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं। इंसेक्टिसाइड, कीड़े मार दवा जो है, इसमें आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो अभी आप पढ़ रहे थे, कौन सी चीज पढ़ रहे थे, एंटीकोलिनेस्टेज एजेंट्स, ये आप कर सकते हैं। आ, इसको सुसाइड के लिए भी लोग इस्तेमाल करते थे यूएसए में, ठीक है, सुसाइड करने के लिए ये ड्रग एंटीकोलिनेस्टेज यूज करते हैं। इसका एग्जांपल है सारीन। सारीन, इसको टेररिज्म के तौर पर, यानी टेररिज्म लड़ाई में इसको इस्तेमाल किया गया, सारीन। ये सारीन जो है ये एक नर्व गैस है। मतलब लोगों को जो है जैसे ही ये गैस वो इनहेल कर लेते थे, उनके बॉडी के मसल्स जो है काम करना छोड़ देते थे। सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज नर्व गैस। उनको सांस की दिक्कत आ जाती थी और वो उसी से मर जाते थे। तो ये भी कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल रहा है। बाकी ये चैप्टर यहाँ पर आके खत्म हो गया। एक है रीएक्टिवेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन एस्टरेज। एसिटाइल कोलिन एस्टरेज जो एक बार ब्लॉक हो गया, आप उसको रीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो उसका इलाज क्या है, प्रालिडोग्जाम। प्रालिडोग्जाम वो आपको बताओ, एजिंग में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये यहाँ पर हो गया इंशाल्लाह से, आपका कोरोनरी के गणित सारे हो गए। जो नेक्स्ट होगा वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी हमने आगे क्या करना है।